हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी इस चैप्टर की, आज हम बात करेंगे चैप्टर फिज़िक्स 9th क्लास मोशन, ठीक है। इसका 4th पार्ट है। और अगर आपको हमारे बाकी के पार्ट्स देखने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके लिए आपको आई बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। आई नो चैप्टर बहुत बड़ा हो चुका है, चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को क्लियरली आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। In a uniform motion, the velocity remains constant with time. Thus, the change in velocity for any time interval is zero. यहाँ पर हमने बात किसकी की है? यूनिफॉर्म की बात की है, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, कोई चेंजेस जो है आपको देखने को मिलती नहीं है वेलोसिटी में, क्योंकि कांस्टेंट है। पर इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, और thus the change in velocity for any time interval has a known zero value। मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कांस्टेंट होगी वैल्यू। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो ज़ीरो नहीं होंगी, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगी वैल्यू, और वेरी करेगी तो उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक है। In non-uniform motion, a new physical quantity called acceleration is used. The rate of change of velocity of a moving body with time is called acceleration. Acceleration का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इस ही डेफिनेशन से बनाया हुआ है। अच्छा, डेफिनेशन समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ समझना नहीं है। वेलोसिटी में अगर चेंजेस होगा टाइम के अकॉर्डिंग, चेंजेस होगा वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। मतलब वेलोसिटी, वही जो आपकी डेफिनेशन है उसी को हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसी से आपको समझ भी आ जाएगा और इजीली लर्न हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। बट चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता कैसे लगेगा चेंजेस करना कैसे है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला किस फॉर्म में आ जाएगा, हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर ये चीज़ लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो उसको कैसे देखेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, स्टार्टिंग वेलोसिटी और लास्ट की वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें वो चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी कहाँ से आई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। कैसे, मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या ले लिया, v ले लिया, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लिया, u ले लिया। तो अब मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। t यानी टाइम, a यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ठीक है। If body moves with uniform velocity, then u equals to v and then acceleration is zero. That means acceleration zero हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये चीज़ हमने जो है अभी बात भी की थी इसकी, कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है हमें, क्योंकि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव भी नहीं होते हैं, सॉरी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो हो जाते हैं, तीनों चीज़ें हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो है वही पुराना वाला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का था, सेम वही है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव।
राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। यूनिट जो है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी था और टाइम और डिवाइड हो गया। वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है हमारी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम से जो है हम एक और बार डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी एसआई सिस्टम की यूनिट हो जाएगी। इसको और हम कैसे बोल सकते हैं, माइनस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं हम 2 को, ठीक है, ऊपर लेकर। तो मीटर सेकंड पावर -2, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकंड माइनस पावर 2। If the velocity of an object increases with time, such a motion is called accelerated motion, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, ठीक है। इन सच मोशन एक्सेलरेशन ए इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा आपका, पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम एक्सेलरेशन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा यहाँ पर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और फिर फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो फाइनल वेलोसिटी जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही होगी तो उसको क्या कहेंगे भाई, इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। डिक्रीज हो रही होगी तो रिटार्डेड मोशन, ठीक है। रिटार्डेड मोशन मतलब डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इन सच अ मोशन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, इसमें हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, और क्या कहेंगे, डीएक्सेलरेशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। एंड इट इज़ कंसिडर नेगेटिव फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो है एक्सेलरेशन उस सिचुएशन में लेंगे, नेगेटिव वाला आएगा, साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है, माइनस, और जो भी आपकी वैल्यू है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अ व्हीकल इन मोशन इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी, रुकनी है। अब जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जब वो चल रहा था, और धीरे 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 जो है कम होता जाएगा, तो वो जब नेगेटिव में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिटार्डेशन कहलाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, चीज़ें वही है, पुरानी कोई नई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। वैन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन undergoes equal changes of velocity in equal interval of time, the body is said to be moving with a uniform acceleration. Also, uniform acceleration means an acceleration having a constant magnitude and a constant direction. भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम होगा, क्या क्या सेम होगा, यहाँ वहाँ पर जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं वहाँ पर मोशन सेम था और टाइम सेम था, यहाँ पर वेलोसिटी जो है आपका, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे वो इक्वल होंगे और टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पर एक फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसमें कंटिन्यूसली वो सेम ही होगा, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। आप देखते हैं, हम उसको जी से डिनोट करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी फोर्स होता है वही उसके लिए एक्सेलरेशन हो जाता है 9.81, ठीक है, वही आप उसके लिए एक्सेलरेशन फिक्स है वो वैल्यू, ठीक है। कोई भी चीज़ हम नीचे गिराते हैं तो वो इसी वैल्यू से देखी जाती है, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉल रोटेटिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन पर सेम वही है, ग्रेविटेशन फोर्स ही लगेगा वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल ही हो गया, चेंजेस होते रहेंगे एक्सेलरेशन में, ठीक है। When a body undergoes unequal change of velocity in equal interval of time, the body is said to be moving with non-uniform acceleration. मतलब unequal changes होंगे velocity में, ठीक है, equal interval of time में, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। चेंजेस वहाँ पर क्या था, यूनिफॉर्म में वो इक्वल चेंजेस हो रहे थे, यहाँ पर अनइक्वल चेंजेस होंगे, मतलब कितना भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो वो किस में आ गए, आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन में आ जाएंगे, क्योंकि अब वेरी करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, द मोशन ऑफ अ बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप,
अगर कोई बस जो है अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, उसको बस स्टैंड के अंदर जाना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर स्टॉप करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चेंजेस होते रहेंगे। तो वो इसमें ये एग्जांपल इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज़ होनी है, ब्रेक लगेंगे, फिर स्टार्ट होगी, आगे चलेगी थोड़ा, फिर ब्रेक लगाने पड़ेंगे। बिजी रोड में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम, इसका अच्छा नाम जो है उसके जानते हैं, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमारे न्यूटन भाई साहब ने दी थी उनके नाम से। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, its motion is called uniformly accelerated motion. In case of uniformly accelerated motion, the average velocity is given by VAV equals to V final plus V initial divided by 2। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। समझ आ गया है क्या हो गया, मतलब दो ही वेलोसिटी होगी, स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली, और दो ही होंगी। तो फिर एवरेज निकालते किसी भी चीज़ का तो उसी से उसको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी तो टोटल 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दीज इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बीच में हमारा रिलेशन बनाएगी किसका, इक्वेशन का, ठीक है। मतलब इक्वेशन की फॉर्म में हमारे को यहाँ पर एक रिलेशन मिलेगा इन सब के बीच में, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अब स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जो है आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u एक्ट अपॉन बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for time t such that final velocity of the body is v. Acceleration is equals to change in velocity upon time taken। ये वही फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लिखाकर अभी बताया था, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होगा, इस टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा v माइनस यू, और u को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस AT इक्वल्स टू v। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, और जैसे ही मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा तो हमें पता लगा ये क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तीनों इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही होती है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u एक्टेड अपॉन बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t such that final velocity of the body is v and the distance covered is s। ये हमारा वही एवरेज वाला फॉर्मूला मैंने वहाँ पर इसलिए लिख दिया था क्योंकि आगे काम आने वाला था, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ये वही वाला हमारा फॉर्मूला है, बचपन वाला, ठीक है, जो हमारा हुआ करता था वही फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ नया नहीं है। स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू जो होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है, बस ये टाइम भाई साहब इधर चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो है ये क्या था, हमारा वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही वैल्यू पुट की तो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया, s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ये इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरी वही इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशन आई थी वो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करूँगा, और इसके यूज़ से क्या होगा, ये जो v की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर, v की जगह पर। तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, और ऐसा दिखेगा तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। और उसके बाद हम जो है इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। और फिर उसके बाद
ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, s यहाँ पर था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली से थोड़ी कम है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। चलो अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t, दैट फाइनल वेलोसिटी इज v एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज s। तो ये वही हमारा वही वाला फॉर्मूला एवरेज वाला, v एवरेज वाला, ठीक है, वो आ गया यहाँ पर। ये वापस से वही जो अभी आपको पीछे बताया वही चीज़, फॉर्मूला वही, सेम वही वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। इसके बाद ये वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने क्या किया, इस u को मैं उधर ले गया वापस, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको। ठीक है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और a से भी इस टर्म को a से डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन सेकंड और इसको ले लिया था फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर क्या किया, t की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, दिख रहा है, ये t की वैल्यू यहाँ पुट हो गई, यहाँ पुट हो गई, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये हमारा बचपन वाला फॉर्मूला मैथ में पढ़ा होगा आपने, v प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या था 2 इंटू ए, तो ये क्या हो गया 2a। ये 2a इधर चला गया s के पास, और 2a इधर s के पास चला गया तो 2as हो गया इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बाकी सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा। रीअरेंज क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको v को जो है u को इधर ले गया, इधर ले गया तो क्या हो गया, v को इधर ही रहने दिया, u को इधर ले गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास आई, और यही क्या होती है हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाली है। ये 11th-12th में भी आपको बहुत काम आएगी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आपकी बहुत पार्ट जो है, बड़ा वाला पार्ट जो है फिजिक्स का, वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप छोड़ देंगे अगर इनको नहीं पढ़ते। ठीक है, थैंक यू। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, रुको, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके कमेंट में अपना सजेशन दो। दिख नहीं रहा लाल परिंदा कितना गुस्सा है, कर दो फटाफट वरना कुछ हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये लाल परिंदा का अच्छा भी है। ठीक है।